गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज हम क्लास 6 ज्योग्राफी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर 4 जिसका नाम है मैप्स, उसका पार्ट 2 करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कुछ बाकी के क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। इन MCQ सीरीज़ में ना ही सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं MCQ के, बट आपकी रिविजन भी हो रही है पूरे चैप्टर्स की। इससे पहले चैप्टर 1 से 3 तक वो भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आप क्लास 6 में हैं या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, टीचिंग एग्ज़ाम जैसे कि CTET, किसी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो भी ये वीडियोस आपके लिए उतनी ही हेल्पफुल रहेंगी। अगर आपने सक्सेस माइंडसेट चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा और मेक श्योर कि आप बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप हमसे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं सक्सेस माइंडसेट के थ्रू, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले MCQ सीरीज़ है, बट एक बार मैच द फॉलोइंग कर लेते हैं। ये क्वेश्चंस आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए ताकि पार्ट 1 भी थोड़ा बहुत रिवाइज हो जाए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले वो कह रहा है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप वो मैप्स होते हैं जिनसे हमें माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यू, इन सब एरियाज़ के बारे में पता चलता है, नेचुरल जोग्राफिकल फीचर्स के बारे में। तो वो है कंटेन्स नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ। ठीक है। सेकंड कह रहा है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप पे हमें बाउंड्रीज पता चलती हैं। ठीक है। तो बाउंड्रीज कंटेन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑफ रोड्स, रेनफॉल, फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज नहीं। शोइंग स्मॉल एरिया विद डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं। शोइंग सिटीज, कंट्रीज, स्टेट्स, टाउन। देखो बाउंड्रीज आ रही हैं, इसका मतलब हमें सिटीज, स्टेट्स, कंट्रीज के बारे में पता चल ही जाएगा। जैसे अगर आप एक इंडिया का मैप लो और उस पर अलग अलग स्टेट्स के बाउंड्रीज बनी हैं, तो इसीलिए वो पॉलिटिकल मैप के थ्रू ही आपको पता चल पाएगा। तो इसका आंसर है सेकंड। थीमैटिक मैप्स, थीम, इसमें कुछ थीम होगा इन मैप्स में, तो ये है ए। कंटेन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, रोड, रेनफॉल, फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज। आपको इन मैप से कोई ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के बारे में पता चलेगा, थीम है इस मैप में। स्मॉल स्केल मैप और लार्ज स्केल मैप। शोइंग स्मॉल एरिया विद डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, कंटेन्स लार्ज एरिया जैसे कि कॉन्टिनेंट और कंट्रीज। तो जो स्मॉल स्केल मैप है उसमें आप लार्ज एरिया कवर कर लोगे, और जो लार्ज स्केल मैप है उसमें आप स्मॉल एरिया कवर कर पाओगे। तो ये थे आपके कुछ मैच द फॉलोइंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए। 3 टाइप्स के मैप हैं, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थीमैटिक मैप। ठीक है। और स्केल 2 तरीके के हैं, स्मॉल स्केल मैप और लार्ज स्केल मैप। स्मॉल स्केल मैप में आप लार्ज एरिया कवर कर लेते हो जैसे कि कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, बहुत बड़ा एरिया। लार्ज स्केल मैप में आप बहुत छोटा एरिया कवर कर पाते हो, बहुत छोटा तो नहीं बट हाँ कंपेयर टू स्मॉल स्केल मैप तो डेफिनेटली छोटा। सो स्मॉल एरिया कवर कर पाते हो। तो ये थे 2 कॉन्सेप्ट्स, मैप के 3 डिविजन्स और 2 टाइप के स्केल्स होते हैं मैप के। बढ़ते हैं MCQ क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन 1 कह रहा है द मैप ड्रॉन ऑन द लार्ज स्केल। लार्ज स्केल अभी हमने पीछे डिस्कस किया था। लार्ज स्केल एंड यूज्ड बाय पटवारीज, इंजीनियर्स एट्सेट्रा इज कॉल्ड। ऐसा मैप जो लार्ज स्केल पे बनाया जाता है, लार्ज स्केल पे बनाया जाता है इसका मतलब कि स्मॉल एरिया कवर कर रहा होगा। मतलब मुझे अभी पॉइंट्स नहीं डिस्कस कर रही, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन ही डिस्कस कर रही हूँ। जो कि पटवारीज यूज़ करते हैं या इंजीनियर्स यूज़ करते हैं, उसे क्या कहते हैं? थीमैटिक मैप, पॉलिटिकल मैप, कैडेस्ट्रियल मैप, टोपोग्राफिकल मैप। तो थीमैटिक मैप हमने पीछे देखा था जो हमें रेनफॉल के बारे में बता रहा था, इंडस्ट्री के बारे में बता रहा था। तो ऐसा तो कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं है। पॉलिटिकल मैप हमें बाउंड्रीज बताता है, यहाँ पे बाउंड्रीज की बात नहीं हो रही, यहाँ पे एरिया की बात हो रही है। तो ये कैडेस्ट्रियल मैप है, जैसे कि आपको ये इमेज में भी दिख रहा है, ये ऐसा सा मैप है वो।
जो कि पटवारी और इंजीनियर्स वगैरह यूज़ करते हैं। एंड्स ऑफ द अर्थ एक्सिस आर कॉल्ड, ये हमारी अर्थ है। पिछली शायद एक दो वीडियो पहले मैंने गलती से शायद बोला था कि अर्थ सर्कल है, तो आई एम सो सॉरी, वो गलती से निकल गया था मेरे मुँह से। अर्थ स्फेरिकल है, तो ये हमारी अर्थ है। एंड इसके एंड एक्सिस को क्या कहते हैं बताइए? ग्रिड कहते हैं, मेरिडियंस कहते हैं, पोल्स कहते हैं, या इक्वेटर कहते हैं? ग्रिड्स, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ग्रिड फॉर्म ये तो नहीं है। मेरिडियंस जैसे कि लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड मेरिडियंस होता है, ये हमने चैप्टर 2 में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। तो ये मेरिडियंस तो ये होते हैं लॉन्गिट्यूड, इनकी भी बात नहीं हो रही है। पोल्स, इसे ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। और इक्वेटर जो हमारी अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, वो इक्वेटर। तो बताइए एंड्स ऑफ द अर्थ, तो इक्वेटर भी नहीं हो सकता, एंड्स ऑफ द अर्थ है पोल्स। जैसे ये देखिए, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ये एंड्स हैं अर्थ के। क्वेश्चन 3 कह रहा है अ लार्ज एरिया आर शोन ऑन स्मॉल मैप इज कॉल्ड नियर स्मॉल मैप, शॉर्ट स्केल मैप, लिटिल स्केल मैप, स्मॉल स्केल मैप। नियर स्केल मैप, लिटिल मैप, ये हमने कभी सुनी नहीं टर्म्स। जो आता है उसे कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश की जाएगी, पर आपको बेसिक से स्टिक रहना है। तो वो स्मॉल स्केल मैप है। स्मॉल स्केल है तो वो लार्ज एरिया, जैसे कि मैंने आपको मैच द फॉलोइंग में बताया था, कॉन्टिनेंट, कंट्रीज, बड़ा एरिया कवर करेगा। एक ही पेज होता है जो आप प्रैक्टिस करते हो मैप का, उसी मैप में अगर आप देखो तो आपको इंडिया का मैप भी मिल जाता है, और उसी सेम पेज की लेंथ और ब्रेड्थ होती है, और उसमें आपको वर्ल्ड मैप भी मिल जाता है। तो इंडिया के मैप का स्केल और वर्ल्ड के मैप का स्केल सेम तो नहीं होगा, वो वेरी करता है। तो इसीलिए ये स्मॉल स्केल मैप होगा क्योंकि लार्ज एरिया कवर कर रहा है, और ये लार्ज स्केल मैप होगा क्योंकि स्मॉल एरिया कवर कर रहा है। कंपेयर टू वर्ल्ड मैप की बात कर रही हूँ मैं। मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन्स, rivers, oceans, etc. Political map, thematic map, conventional map, physical map. तो इसमें ना कंफ्यूजन सिर्फ पॉलिटिकल और फिजिकल में ही होगी, और पता नहीं क्यों होगी, क्योंकि होनी ही नहीं चाहिए। वैसे तो पॉलिटिकल मैप हमें स्टेट्स, सिटीज़, कंट्रीज़, कॉन्टिनेंट्स, जो बाउंड्रीज़ के बारे में बताता है, कॉन्टिनेंट्स, इन सब के बारे में बताएगा। बाउंड्रीज़ ये पॉलिटिकल मैप, लेकिन नेचुरल फीचर्स की बात फिजिकल मैप करता है। तो ये आपका आंसर है। थिक ब्लू लाइन ऑन मैप इज यूजुअली यूज्ड टू शो, अब जैसे अगर मैं ब्लू कलर की एक थिक लाइन बना दूं, वो क्या मैप पे रिप्रेजेंट करेगी बताइए? इलेक्ट्रिसिटी, पावर स्टेशन, स्ट्रीम, रिवर, डैम। तो वो ना बेसिकली कुछ इस तरीके से होती है, और इस पर ब्लू कलर किया हुआ होता है, वो रिवर शो करती है। ये मैंने पार्ट 1 में भी कहा था कि आप कलर्स याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब पूछा जा सकता है 1 मार्क में भी। और आपको अगर लॉन्ग क्वेश्चंस भी आप लिख रहे हो या आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो ये बातें तो पता ही होनी चाहिए मैप के बारे में, क्योंकि मैप चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, बट बेसिक यही चीज़ें हैं। स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, टाइप्स ऑफ मैप्स, कौन सा कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शंस कौन सी हैं, मेन 4 कार्डिनल पॉइंट्स कौन से हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। चलिए, अब मैंने बोल दिया तो मैं डिस्कस दोबारा से कर लेती हूँ। कार्डिनल पॉइंट सिर्फ 4 हैं, कार्डिनल डायरेक्शन सॉरी, वो हैं नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। जो आपकी नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये आपकी इंटरमीडिएट डायरेक्शंस है, ठीक है। ये कार्डिनल डायरेक्शंस नहीं है, कार्डिनल वाली सिर्फ ये 4 ही होती हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 कह रहा है द ग्लोब शोज डैश ऑफ द अर्थ करेक्टली। ग्लोब क्या सही बताता है? लेंथ, डायरेक्शन, शेप, हाइट।
तो लेंथ तो एग्जैक्ट नहीं बता सकता करेक्टली, क्योंकि अर्थ बहुत बड़ी है एंड उसका सिर्फ एक छोटा सा मॉडल होता है ग्लोब। शेप, डायरेक्शन, हाइट, तो हाइट भी नहीं बता सकता क्योंकि ग्लोब बहुत छोटा सा है, अर्थ तो बहुत बड़ी है। शेप हाँ, हमें शेप पता चल जाती है, बट कुछ चीज़ें शेप की भी हैं जो हम सही से नहीं बता पाते, क्योंकि अर्थ एग्जैक्टली आप ग्लोब पे बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों की शेप कॉपी करना जितना टेक्निकल हो पाता है उतना ही कर पाते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर है डायरेक्शन। हमें कौन सा ओशन कहाँ है, कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ है, हमें डायरेक्शंस क्लियरली पता चल जाती हैं। तो ग्लोब का शोज डायरेक्शन। Plan is a detailed drawing of the dash drawn on a very large scale. Sun, small area, large area, moon. तो प्लान के बारे में पूछ रहा है कि वो क्या है। वो एक ड्राइंग है ऑफ अ स्मॉल एरिया, एक छोटा सा एरिया। फॉर एग्जाम्पल एक रूम है, तो वो एक बहुत स्मॉल एरिया, उसको लार्ज में, डिटेल में, उसको लार्ज स्केल पे बनाना एक एक रूम को, उसे प्लान कहते हैं। Blue color is used for showing water body, mountains, plains, none of these. तो ये तो बहुत कॉमन है कि ब्लू कलर वाटर बॉडीज रिप्रेजेंट करता है। रिलेशन बिटवीन, ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझिएगा और मैं एक्सप्लेन भी करूँगी। द रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस एंड कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑफ द मैप एंड कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड इज नोन एज। क्वेश्चन कह रहा है कि मैप पे जो डिस्टेंस दिखाया जाता है, जैसे सपोज ये एक कॉन्टिनेंट है और ये दूसरा कॉन्टिनेंट है, इसके बीच में डिस्टेंस सपोज सिर्फ 1 सेंटीमीटर का दिखाया है या 11 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर का दिखाया है, और रियल में तो 2 कॉन्टिनेंट्स बहुत किलोमीटर्स दूर होंगे। तो इस बात के रिलेशन को क्या कहोगे आप? ये ग्लोब के कारण स्केल, मैप, स्केच, इस रिलेशन को आप क्या कहोगे? ग्लोब तो छोटा मॉडल होता है अर्थ का, स्केल जैसे लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल, मैप जो अर्थ को फ्लैट सरफेस पे रिप्रेजेंट कर दे, स्केच किसी एरिया को उसको रफली ड्रॉ करना स्केच हो जाता है। तो बताइए क्या होगा रिलेशन? तो इसका आंसर है स्केल, क्योंकि आपका बहुत किलोमीटर का एरिया है, उसको आपने कुछ सेंटीमीटर में कवर कर दिया मैप पे या ग्लोब में, तो वो आप स्केल लेते हो। ऐसे ही नहीं कि ये छोटा पेज है तो चलो मैं छोटे छोटे बना दूं, और बहुत बड़ा पेज है तो चलो मैं बड़ा बड़ा बना दूं। नहीं, एक स्केल लिया जाता है और पूरी प्रॉपर मैथमेटिक्स करके फिर ये चीज़ें बनाई जाती हैं, तो वो स्केल के थ्रू होता है। ठीक है। क्वेश्चन 10 कह रहा है यूजुअली राइट साइड ऑफ द डायरेक्शन इंडिकेट्स। तो पीछे मैं आपको कार्डिनल डायरेक्शन ही बता रही थी। तो राइट साइड ऑफ डायरेक्शन, ये देखिए, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब राइट साइड पूछ रहा है, तो ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। तो राइट साइड ईस्ट इंडिकेट करती है और लेफ्ट साइड वेस्ट इंडिकेट करती है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए, जो कि फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन था, कि टॉप क्या इंडिकेट करता है, तो टॉप नॉर्थ इंडिकेट करता है मैप पे। इसका आंसर होगा ईस्ट। ठीक है। और यही चारों कार्डिनल डायरेक्शंस हैं। Question 11. Dash represents the curved surface area of the whole world on a flat sheet of paper. Whole world की जगह whole earth भी कह सकते हो आप एक तरीके से, क्योंकि हमारी अर्थ स्फेरिकल है। उसको फ्लैट शीट ऑफ पेपर पे रिप्रेजेंट करने को क्या कहते हैं? मैप, ग्लोब, प्लान, स्केल। तो ग्लोब तो मॉडल ही होता है अर्थ का। प्लान एक बहुत स्मॉल एरिया को लार्ज स्केल पे प्रेजेंट करता है, और होल अर्थ स्मॉल एरिया नहीं है, ये तो बहुत बड़ा एरिया है।
स्केल तो बेसिकली वो होता है जैसे लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल, कि छोटी जगह है तो कितना स्केल होगा, कि 10 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर ले लिया, वो स्केल है। तो वो रिप्रेजेंट नहीं करता, वो तो एक टेक्निक है जो यूज़ की जाती है। तो इसका आंसर है मैप। वैसे आंसर बहुत सिंपल था, बट मैं बाकी के पॉइंट्स भी एक्सप्लेन करना चाहती थी। क्वेश्चन 12 कह रहा है विच वन इज़ नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ मैप। मैप के 3 कॉम्पोनेंट्स होते हैं। पहले आप ये आंसर दीजिए, फिर मैं बताऊंगी कि ये 3 कॉम्पोनेंट्स कौन से हैं। और ये तीनों इसमें प्रेजेंट हैं, बस एक ही इसका कॉम्पोनेंट नहीं है। डिस्टेंस, डायरेक्शन, स्केल, सिंबल। तो डिस्टेंस ये इसका कंपोनेंट है मैप का। डायरेक्शन नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ कंपोनेंट है। स्केल इसका कंपोनेंट नहीं है, सिंबल इसका कंपोनेंट है। तो ये 3 कंपोनेंट्स हैं जो आप याद रखिएगा। सिंबल्स जैसे कि वाटर ब्लू कलर से रिप्रेजेंट होता है, प्लेन ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट होता है, प्लेट्यू, माउंटेन अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट होते हैं। तो इसी तरीके से डायरेक्शन नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, डिस्टेंस ऑफ एरिया, और डिस्टेंस का पार्ट आ जाता है, इसका पार्ट है स्केल। और स्केल में फिर हम 2 तरीके के स्केल हैं, लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल। लेकिन ये खुद का कंपोनेंट नहीं है, जिसका सब पार्ट है एक तरीके से। तो 3 कंपोनेंट्स क्लियर हैं मैप के। बढ़ते हैं क्वेश्चन 13 की तरफ। क्वेश्चन 13 कह रहा है व्हेन ड्राइंग अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड प्लान, मैप, सिंबल, स्केच। स्केच एक रफ ड्राइंग है तो उसमें स्केल नहीं होगा। सिंबल जैसे कि प्लेन एरियाज जो हैं, प्लेन एरिया ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट होते हैं। मैप जैसे कि फ्लैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ, या किसी भी एरिया को फ्लैट रिप्रेजेंट करना। ये प्लान की बात कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया था हाउस का या रूम का, उसमें ये चीज़ यूज़ की जाती है। तो ये आपका आंसर है। लार्ज स्केल मैप इज यूज टू शो स्मॉल एरिया, लार्ज एरिया, 1 and 2 बोथ, नन ऑफ दीज। ये मैं बार बार लार्ज स्केल स्मॉल स्केल इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाती है कि लार्ज स्केल लार्ज एरिया रिप्रेजेंट करता है या स्मॉल एरिया, कितना एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लान क्या होता है, डायरेक्शन क्या है, स्केच क्या है। तो इतनी बार डिस्कस करूँगी तो आपको रिवाइज हो जाएगा। तो लार्ज स्केल मैप बड़ा स्केल है तो ज़्यादा एरिया नहीं कवर कर पाएगा, स्मॉल एरिया कवर करेगा। ठीक है। अ प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, बोथ 1 and 2, नन ऑफ दीज। तो जो प्लान है ना वो स्मॉल एरिया रिप्रेजेंट करता है, इसलिए लार्ज स्केल। तो अब याद करने का एक बहुत इजी तरीका, स्मॉल स्केल है तो लार्ज एरिया रिप्रेजेंट करेगा, उल्टा है। ठीक है। और अगर लार्ज स्केल है तो स्मॉल एरिया रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन अगले की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 16 कह रहा है ग्रीन कलर इज यूज्ड फॉर शोइंग, बताइए, माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, वाटर बॉडीज। क्या रिप्रेजेंट करता है? तो माउंटेन्स रिप्रेजेंट होती हैं ब्राउन कलर से। ठीक है। अब प्लेट्यू रिप्रेजेंट होते हैं येलो कलर से। वाटर बॉडीज हमने इतनी बार डिस्कस कर लिया पीछे अलग अलग तरीके से, वो ब्लू कलर से रिप्रेजेंट होती हैं, और प्लेन होते हैं ग्रीन कलर से। तो ये थे कुछ मैच द फॉलोइंग और 16 MCQ क्वेश्चंस। 16 में से आपके कितने सही हुए मुझे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बताना। कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया, कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ बता दीजिएगा, मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, एक मोटिवेशन मिलता है।
चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें। आप हमसे टेलीग्राम चैनल सक्सेस माइंडसेट से जुड़ सकते हैं, जिसकी PDF आपको नीचे टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय एंड टेक केयर।